हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पीसेस चैनल। सभी दोस्तों को नमस्कार। चलिए आज हम जो टेस्ट सेकंड था बीपीएससी के लिए, एडिटोरिया का, बीपीएससी मेंस के लिए, तो टेस्ट सेकंड का जो हमारा सेक्शन 1 है उसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो फ्रीडम मूवमेंट में क्या जो रोल रहा था किसान मूवमेंट के लिए, किसान ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो उसके बारे में शॉर्ट आंसर एक लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शॉर्ट इंट्रो कैसे है, तो स्वामी सहजानंद सरस्वती प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन फार्मर मूवमेंट। तो फार्मर मूवमेंट के अंदर उन्होंने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ये हमारा शॉर्ट इंट्रो हो गया क्योंकि 7 नंबर का क्वेश्चन है ये सिर्फ। फिर देखते हैं उनका रोल कैसे रहा था फार्मर मूवमेंट के अंदर। तो पहला है, तो 1928 के अंदर देखें तो इन्होंने किसान सभा का जो स्थापना किया था, ठीक है। तो फार्मर को यूनाइट करने के लिए किसान सभा की स्थापना किया 1928 में। फिर 1929 में इन्होंने जो प्रोविंशियल बिहार किसान सभा की स्थापना किया था, क्या प्रोविंशियल किसान सभा, जिसमें 1929 में बिहार के अंदर बेस की स्थापना किए थे। फिर 1936 में अगर देखें तो ऑल इंडिया किसान सभा की स्थापना की लखनऊ के अंदर, और वहाँ पर ये प्रेसिडेंट बने थे और एनजी रंगा जो थे वहाँ के सेक्रेटरी थे। तो ये उनका था। फिर अगर देखें तो बक्सर जो मूवमेंट हुआ था बिहार के अंदर 1944-46 के आसपास, तो उसमें इन्होंने एक कलेक्टिव रोल प्ले किया था। और बिहार के जो अदर रीलर थे जैसे कि राहुल संकीर्तयान थे, और इन्होंने अंबारी सत्याग्रह जो हुआ था सारण में, उसमें अपना पार्टिसिपेशन किया था क्योंकि वो जो हमारे जो सहजानंद सरस्वती हैं उनसे इन्फ्लुएंस थे। फिर देखते हैं, ड्यू टू द एफर्ट ऑफ द स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो फमाइन इशू जो था कांग्रेस जो फार्मर इशू जो था वो 1936 से कांग्रेस के इशू बन गया, यानी नेशनल लेवल पे जो किसान का जो भी रीजन था, मूवमेंट था, वो नेशनल लेवल पे कंसीडर किया गया और किसानों की बात को कांग्रेस ने कंसीडर करना स्टार्ट किया। अब देखते हैं कि जो स्वामी सहजानंद सरस्वती का जो रोल था इसका क्या आउटकम रहा था। तो अगर आउटकम देखें तो आफ्टर बक्सात मूवमेंट जो हुआ था बिहार के अंदर, तो टेनेसी एक्ट पास हुआ था जो टीनेट के जो राइट है उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर जो इंडिपेंडेंस है, जमींदारी एवोल्यूशन हुआ जो 1948 के अंदर पास हुआ था बिहार के अंदर। फिर इसी पे ये एक भूदान आंदोलन चला था जो कि जयप्रकाश नारायण के भी इनका भी रोल रहा था। तो एक स्वामी सहजानंद सरस्वती का भी इसमें रोल हम मान सकते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती प्ले एक्टिव रोल इन फ्रीडम स्ट्रगल, वी यूनाइट फार्मर विद द स्टेम नेशनल मूवमेंट। तो उन्होंने नेशनल मूवमेंट में ज्वाइन करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। तो ये एक आपका मूवमेंट हो सकता है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में ये पॉइंट लिख सकते हैं। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट वगैरह सब है तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। तो चलिए, लेकिन ये शॉर्ट आंसर है तो शॉर्ट के हिसाब से ठीक है। फिर है कि जो चंपारण सत्याग्रह के बारे में एक शॉर्ट नोट्स था, तो उसी के बारे में देखते हैं। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 लीड बाय द गांधी जी। इट वाज द फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट बाय द गांधी इन इंडिया। तो गांधी जी के द्वारा जो फर्स्ट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था ये गांधी जी का इंडिया में था। इससे पहले उन्होंने सिविल डिसओबीडियंस कहाँ पर किया था, तो साउथ अफ्रीका में किया था उन्होंने, ठीक है। अब देखते हैं रीजन फॉर चंपारण सत्याग्रह इन बिहार। तो चंपारण सत्याग्रह बिहार के अंदर क्यों हुआ था, तो इसमें क्या था, 3 कठिया सिस्टम जो था, जो फार्मर हैज़ टू ग्रो इंडिगो 3 हेक्टेयर ऑफ आउट ऑफ द 20 कट्ठा, यानी कि 3 कट्ठे पे करना होता था खेती, कंपलसरी था उन सबको कि फोर्सफुली करना होता था। इंडिगो कल्टीवेशन जो आपका जो एक कमर्शियल क्रॉप था, आपके जो स्टेबल फूड क्रॉप होते उसकी जगह पे ये करने के लिए वो बाध्य थे इसी के लिए, और ये फोर्सफुली इम्पोर्स किया जाता था फार्मर के ऊपर। हाई टैक्स रेवेन्यू डिमांड था ब्रिटिश की तरफ से। उसके बाद कहें तो इनडेप्टनेस जो था जो फार्मर के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, जिससे वो डेट ट्रैप में फंस गए थे। मनी लेंडर और भी जो जमींदार वगैरह थे उनके डेट ट्रैप में फंस गए थे। फिर है एरोगेंस ऑफ प्लांटर। तो प्लांटर्स होते हैं एरोगेंस थे और उनके जो मेन फंडामेंटल राइट वगैरह उनका हनन करते थे। कई बार होता था उनकी जो
जो रिलेटिव होते हैं, जो बिलोंगिंग होते थे, उन सब के साथ भी, फीमेल होते थे उनसे, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते थे। तो ये सारी चीज़ें हैं। और एरोगेंस ऑफ जमींदार, यानी प्लांटर और जमींदार का एरोगेंस था। फिर जो हाई एक्सेसिव रेंट था जो मनी लेंडर के द्वारा चार्ज किया जाता था। ड्यू टू द अबव रीलम, राजकुमार शुक्ला 1916 में जो लखनऊ सेशन में गांधी जी को इनवाइट किया कि आप बिहार आइए और बिहार के जो फार्मर की कंडीशन है उसको देखिए। ठीक है, उसके बाद है इन 1917 गांधी जी लॉन्च ए पावरफुल सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह जो था एक टर्निंग पॉइंट था। तो ये चंपारण सत्याग्रह एक टर्निंग पॉइंट कैसे आया, तो ये देखते हैं। इट वॉज द नॉन वायलेंट सत्याग्रह, ब्रिटिश एक्ट स्लोवली फॉर द फर्स्ट टाइम सच लार्ज स्केल मूवमेंट लॉन्च अगेंस्ट फॉर हिम। पार्टिसिपेशन फार्मर वॉज क्यूट विजुअल के, जो फार्मर के जो पार्टिसिपेशन थे विजुअल हुआ। फिर लेटर इट मूव इफेक्टिव टू टेक पार्टिसिपेशन ऑफ फार्मर इन नेशनल मूवमेंट। जो इसके बाद से जो मूवमेंट है तो उन्होंने नेशनल मूवमेंट के लिए भी फार्मर का पार्टिसिपेशन बढ़ा। ब्रिटिश फॉर्म ऑफ कमिटी लुक इनटू द मैटर, कि ब्रिटिश ने एक फॉर्म ऑफ कमिटी बनाया जो जिसे चंपारण एग्रीमेंट कमेटी कहा जाता था। और कमिटी ने जो रिकमेंडेशन दिया जो जिसे तिनकटिया सिस्टम समिट हुआ और वहाँ जो फोर्स लेबर वगैरह था उसको समाप्त किया गया। आप देखें कंक्लूजन कैसे लिख सकते हैं, तो चंपारण सत्याग्रह लीड ए टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल इन विच वी फाउंड द लीडर लाइक गांधी जी हु फाइनली लीड द फर्दर मूवमेंट। एनसीएम, सीडीएम एंड क्विट इंडिया मूवमेंट गेव अस फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। तो ये क्या था, तो चंपारण सत्याग्रह जो एक टर्निंग पॉइंट हुआ था जिसने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को, जिसमें कि हमने पाया कि एक लीडर जो गांधी जी फाउंडेड ए लीडर लाइक गांधी जी हु फाइनली लीड फर्दर मूवमेंट, जैसे एंसर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, गिव फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश। तो ये सारे मूवमेंट जो लीड किए गए थे गांधी जी के द्वारा। तो इस टाइप का एक अच्छा सा कंक्लूजन आप लोग तैयार रखिए और ऐसे कंक्लूजन को आप लोग नोट करके रखिए, तैयार रखिए, ताकि आपको जो उस टाइम में जो सोचना पड़े चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड आए तो ऐसे मूवमेंट या गांधी जी से रिलेटेड आए तो ये कमेंट आप कर सकते हैं। अब देखते हैं इंडिगो रिवोल्ट। इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था, तो 1859-60 के आसपास हुआ था। तो ये जो रिपोर्ट था जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो मेन सेंटर था बंगाल और बिहार में, उसके साथ अगर इसकी बात करें तो अगर फार्मर देखें तो इस एरिया में जो था इंडिगो कल्टीवेशन के अगेंस्ट कर रहे थे, बट वहाँ के जो कंट्री से जो प्लांटेशन वगैरह थे उन्हें फोर्सफुली ये इंडिगो उगाया जाता। तो ये 1856 के आसपास, 1856 से 60 के बीच में ये आंदोलन होता है। जस्ट आपके जो कहिएगा तो जो हमारा जो 1857 की क्रांति है उससे पहले ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। ठीक है, एक तरीके से प्रिकर्सर कह सकते हैं। इट वॉज लीड बाय द जो विश्वा ब्रदर थे, जो विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास, विष्णु विश्वास और दिगंबर विश्वास तो थे। ठीक है, उसके बाद देखिए इंडिगो फार्मर सम रिलीफ फ्रॉम द अथॉरिटी, लैंड राइट वॉज फार्मर वॉज रिकॉग्नाइज। आउटकम तो ये था शॉर्ट में देखिएगा। इसमें देखिए अगर रीजन देखें कि इंडिगो रिवोल्ट जो था इसका रीजन क्या था, तो देख लीजिए कि हाई टैक्स रेट था, उसके साथ फोर्सफुली किया जाता था। उसके बाद जो भी पीजन से रिलेटेड जो भी क्या है कि फोर्सफुली था, जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट था, इकोनॉमिकली जो बेनिफिशियल नहीं था, और एरोगेंस एटीट्यूड हो गया। फिर अगर देखिए तो आपका जो स्टेबल क्रॉप जो था, स्टेपल क्रॉप, उसका जो रिडक्शन हो रहा था, कमर्शलाइजेशन हो रहा था, और आपका जो वुमेन है इनके साथ एट्रोसिटी होती थी, फोर्सफुल जो इवेक्शन था, ये सारे रीजन थे इस मूवमेंट के। ठीक है, तो और भी ले सकते क्या क्या है, तो इसके अंदर जो नील दर्पण है, जो मुखोपाध्याय का जो नील दर्पण है, नील दर्पण इसके अंदर बहुत इम्पोर्टेंट रही थी। ठीक है,
तो ये सारी चीज़ें आप इसको मेंशन करके आप इंडिगो रिवोल्ट को अच्छे से सम अप कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिवोल्ट ऑफ 1857। तो जैसा कि आप जानते हैं कि वीर सावरकर ने रिवोल्ट ऑफ 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था। इट स्टार्टेड फ्रॉम द 10 मई 1857 इन बिहार, जो साथ साथ में बिहार के जो रोहिणी विलेज है देवघर, वहाँ से स्टार्ट हुआ था बिहार के अंदर 1857 जून के आसपास। दानापुर कंटेनमेंट एरिया रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड गॉट द सपोर्ट फ्रॉम द वीर सावरकर। जो वीर सावरकर वीर कुंवर सिंह से जो दानापुर जो कंटेनमेंट है उनको मुकाबला था। फिर रोल ऑफ कुंवर सिंह, तो कुंवर सिंह का रोल क्या रहा था, तो ही गेव द टफ फाइट टू ब्रिटिश इन द फ्रेंडशिप जहानाबाद, जो आपका जगदीशपुर जहानाबाद जो है वहाँ पर। ही मूव प्लेस टू प्लेस फॉर ब्रेवरी। ही डेवलप द मेजर ग्रैंड, जो ली ग्रैंड था मेजर ली ग्रैंड है 23 अप्रैल 1857 के साथ। और लेट 26 जो अप्रैल है 1858 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, अब देखें कि चैलेंज क्या क्या थे। तो ये जो क्या क्या रहा था इसका, तो यूनिकनेस क्या रहा था, तो इंस्पायर जो यंगर जो जनरेशन तो उसको इंस्पायर किया था। और ब्राइटली जो फाइटली विद ब्रिटिश एट द एज ऑफ 80 ईयर, 80 साल की उम्र में वो ब्रिटिश के साथ फाइट कर रहे थे। ही वॉज द मास्टर ऑफ गुरिल्ला वॉरफेयर, तो गुरिल्ला वॉरफेयर का यूज़ कीजिएगा। एंड लेटर द जयप्रकाश नारायण लोहिया जो गोरिल्ला वॉरफेयर क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो किया था आज़ाद दस्ता फोर्स बना के, तो ये भी वहाँ से इंस्पायर थे। रोल प्ले बाय द कुंवर सिंह इन 1857 रिवोल्ट मैसिव। ही इंस्पायर यूथ एंड सिटीजन टू मेड फाइटफुली विद द ब्रिटिशर्स ऑफ एज ऑफ 19। तो ये इम्पोर्टेंट रहा था। फिर जो इसके अंदर कौन कौन से थे, यहाँ पे जो अमर सिंह का भी नाम ले सकते हैं, इनके जो भाई थे। तो ये सारे कैरेक्टर, तो फिर इसके रीजन अगर यहाँ पे जो उतना नहीं है तो यहाँ पे जो रिवोल्ट के जो रीजन है ये कह सकते हैं। तो इसके अलग अलग एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हो सकता है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन में क्योंकि इनकी जो ज़मींदारी थी ये ख़त्म किया गया था। फिर आप इसमें रिवोल्ट के तो बहुत सारे जैसे रिलीजियस कारण थे, कि जैसे कहा जाता था कि आपके जो आटे के अंदर शुगर और इसके लगाए थे। फिर इंस्टेंट जो रीजन था, इंस्टेंट या इमीडिएट स्पॉन्टेनियस। इंस्टेंट रीजन क्या था, इमीडिएट कॉज कहते थे, इमीडिएट कॉजेस थे आपका इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल जो था ये इमीडिएट कॉज था। उसके बाद देखें तो आपका जो सोशल इशू भी था। सोशल इशू में मतलब कि जैसे कि सती प्रथा हो गया, और भी जो सोशल कस्टम थे उनको बैन किया था, जिससे कि जो हमारे जो ट्रेडिशनल ऑर्थोडॉक्स हैं, ऑर्थोडॉक्स, तो उन्होंने इसका अपोज किया था। तो ये सारे रीजन है। फिर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ये हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको हाई टैक्स रेट था तो उसी के अंदर आ जाएगा। फिर आपका सोशल वगैरह रिलीज हो गया, ये हो गया। तो ये सारे रीजन करके आप एक अच्छा सा क्वेश्चन लिख सकते हैं इसके ऊपर। तो बाकी के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं 2 क्वेश्चन ये हैं, आपको हम नेक्स्ट एक क्वेश्चन बचा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।